दीपिका वर्मा, आप देख रहे हैं सी न्यूज पर वक्त है न्यूज बुलेटिन का। आइए नजर डालते हैं न्यूज बुलेटिन पर। देह व्यापार में मुकदमा दर्ज कर जेल भेजने के मामले में फंसी अमरोहा पुलिस। 2015 हाईवे रिजॉर्ट में सेक्स रैकेट का खुलासा करने के मामले में तत्कालीन सीओ मोहनलाल, 2 एसआई और उनकी पूरी टीम पर मुकदमा दर्ज। हाईवे रिजॉर्ट में छापेमारी के दौरान पकड़े थे प्रेमी जोड़े पर की गई थी देह व्यापार की कार्यवाही। होटल स्वामी समेत कई और लोगों पर भी किया गया था मुकदमा दर्ज। अमरोहा से सीनू संवाददाता गौरव श्रीमाली की रिपोर्ट। खगड़िया बेलदौर बाबा फुलेश्वर नाथ मंदिर के प्रांगण में पंचायत बोर्ड सचिव संघ प्रखंड स्तरीय बैठक की गई, जिसका मुख्य उद्देश्य पंचायत स्तरीय कमेटी का गठन कर संगठन को सुदृढ़ और मजबूत बनाना था। आज जो आप बैठक की, इस बैठक का क्या उद्देश्य है? आज वार्ड सचिव संघ बेलदौर का बैठक का मुख्य उद्देश्य यही है कि हम लोग जो गत 4 साल से बिहार सरकार की 7 निश्चय योजना का जो क्रियान्वयन कर रहे हैं, इसमें हम लोग को कुछ मिल नहीं रहा। हम लोग की 3 सूत्रीय मांग है, उस मांग पर हम लोग की बैठक की गई। बैठक का उद्देश्य है कि हम लोग को सरकारीकरण किया जाए, उचित मानदेय दिया जाए एवं सरकारी लोगों का दर्जा दिया जाए। यही मेरी मांग थी और हम लोग इस संगठन को मजबूत करने के लिए पंचायत स्तरीय बैठक करने का उद्देश्य से आज सब लोग मीटिंग में बात रखे। यही मेरा उद्देश्य है। आपका परिचय? मेरा परिचय मंगलेश कुमार, माली पंचायत वार्ड नंबर 11 के वार्ड सचिव। आज जो आप बैठक किए हैं, इस बैठक का मुख्य क्या उद्देश्य है? बैठक का मुख्य उद्देश्य था कि हम अपने संगठन को जड़ तक मजबूत करें। इसके लिए हमको पंचायत लेवल का गठन करना है और कल से हम लोग ये काम भी प्रारंभ कर रहे हैं। जितने भी हमारे प्रखंड के पंचायत हैं, सभी में हम लोग 3 से 4 दिन तक में हम पंचायत लेवल का गठन करके उसके बाद अपने संगठन को और मजबूत बनाएंगे, ताकि जब भी हम लोगों का ज़रूरत पड़े आगे आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से, तो हम लोग बड़ी संख्या में, बड़ी तादाद में जम जुट कर अपने अधिकार के लिए सरकार से मांग करें। जैसा कि आप लोगों को ज्ञात है कि हम लोग लगभग 4 वर्षों से सरकार के 7 निश्चय योजना के तहत आने वाले प्रत्येक योजना को क्रियान्वित किए हैं। इसका काम धरातल नीचे उतारे हैं हम लोग, लेकिन हम लोगों को इसके बदले कोई रुपया पैसा नहीं मिल रहा है। इसके लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, सरकार से मांग कर रहे हैं कि हमें मानदेय दिया जाए, हमको अस्थायी किया जाए और सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। इसके लिए हम लोगों को जो भी करना पड़ेगा, आंदोलन भी करेंगे अगर सरकार इसको नहीं मान्यता देती है तो। हर संभव, हर कोशिश, हर प्रयास करेंगे हम इसके लिए। बिहार से सीनियर संवाददाता रतुल कुमार सोनी की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के ब्लॉक हापुड़ में ब्लॉक प्रमुख बबीता सिंह के द्वारा रोजगार मेले का आयोजन किया गया, जिसमें एसआईएस लिमिटेड देहरादून की ओर से सुरक्षा जवान एवं सुपरवाइजर की भर्ती कार्यक्रम जनपद के प्रत्येक ब्लॉक पर विभिन्न तिथियों में कैंप लगाकर मानक के अनुसार बेरोजगार युवक एवं प्रवासी युवकों की जा रही है। इसी क्रम में आज हापुड़ ब्लॉक में भी भर्ती प्रक्रिया का आयोजन किया गया। जी नमस्कार सर, मेरा नाम रामकिशन सिंह है और मैं ट्रेनिंग सेंटर देहरादून का डिप्टी कमांडेंट हूँ। ये जो नौकरी है, किस तरीके की नौकरी है, कितने बच्चे पकड़े हुए हैं? सर यह जो नौकरी है वो सुरक्षा जवान की है, जो औद्योगिक क्षेत्र में सिक्योरिटी गार्ड का काम करेंगे। इसमें हम हापुड़ विकास खंड में 60 लोगों का वैकेंसी लेके आए हैं और अभी मेरे पास में 28 लोगों का पहले बैच में चयन किया जा चुका है। अभी सेकेंड बैच चला रहे हैं। कोशिश है, उम्मीद है कि 60 बच्चे हमें यहाँ से मिल जाएंगे। अच्छा, ये जो आपकी कंपनी प्राइवेट है या गवर्नमेंट? ये हमारी जो एसआईएस इंडिया लिमिटेड, पूरा नाम है सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड, यह एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। तो इसमें भर्ती की क्या प्रक्रिया है? यहाँ पर सर हम उन बेरोजगार बालकों को भर्ती करते हैं जिनका उम्र 21 साल से 37 साल है, ऊंचाई 168 सेंटीमीटर और वजन कम से कम 55 किलो या इसके ऊपर का रहेगा। उनका मापदंड चेक करने के बाद में हम उनको भर्ती करते हैं। तो आप लोग ट्रेनिंग भी कराते हो, उस ट्रेनिंग पीरियड में जो भर्ती जो आपके अभ्यर्थी हैं उनको क्या दिया जाता है? यहाँ पे जो बच्चा सिलेक्ट होगा, सिलेक्ट होने के बाद में उनको देहरादून में 1 माह का प्रशिक्षण होगा। 1 माह के प्रशिक्षण में सुरक्षा से संबंधित उनको सारी गतिविधियाँ बताई जाएगी, जैसे ड्रिल, इन्फेंट्री, कंपास, मॉब कंट्रोल, फायर फाइटिंग। तो प्रशिक्षण के दौरान छात्र से कितना पैसा लिया जा रहा है क्या? ट्रेनिंग के दौरान सर उनका रहना, खाना, 2 जोड़ी वर्दी, हाफ पैंट, 2 प्रकार के शूज
टोपी, बेल्ट, जैकेट, इन सब का प्रशिक्षण शुल्क 9,500 लिया जाएगा, जो उनके ऊपर ही खर्चा किया जाता है। तो ये कब लिया जाता है? पहले लिया जाता है ट्रेनिंग से या कहीं जॉब पे जाने के बाद लिया जाता है? श्रीमान जी, ट्रेनिंग सेंटर में जब लड़के आएंगे उस समय इनका जमा होगा और उसी पैसे से इनका सारा 1 महीने का गतिविधियां पूरा किया जाएगा। अंशु जावला। अंशु जी, यहाँ पर एक वो चल रही है नौकरी की, जी क्या जी, है पूरा मामला? ये SIS सिक्योरिटी की तरफ से, SIS लिमिटेड सिक्योरिटी की तरफ से बच्चों को रोजगार के लिए सिक्योरिटी में भर्ती किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत उनके 10वीं फेल या पास की मार्कशीट होनी ज़रूरी है, साथ में उनसे आधार कार्ड की फ़ोटो स्टेट, और साथ में उनसे जो भी बच्चे की हाइट 168 और 170 होगी उसको चयनित कर लिया जाएगा और उसके बाद उसको सारी आगे की प्रक्रिया बता के उसको फिर देहरादून बुलाया जाएगा। वहाँ पे उसको 1 महीने की ट्रेनिंग दी जाएगी सुरक्षा जवान को, फिर वहाँ से उसको डायरेक्ट ड्यूटी पे भेज दिया जाएगा। सैलरी की बात करें, सैलरी कितनी? सैलरी की बात करें जी, सैलरी सब विभाग में अलग अलग है। जैसे गुड़गांव में आपकी थोड़ी अच्छी सैलरी है, 12,000, 10.5, 11, 12, मतलब 10 से 12 के बीच में है 8 घंटे के, और आपके 12 घंटे के आप 12,000 से 14,000 के बीच में मिल जाते हैं। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम राजू कुमार है, मैं हापुड़ का निवासी हूँ। राजू जी, आज इसमें तुम नौकरी कर रहे हो, जी सर। क्या है पूरा ये? सर प्रक्रिया क्या है सर, इसमें पहले ट्रेनिंग के लिए जाना जाता है, मतलब जाते हैं देहरादून, वहाँ 1 महीने की ट्रेनिंग होती है हमारी, इसमें हर चीज़ बताते हैं, आग के बारे में बताते हैं और मतलब डिसिप्लिन होता है, सब कुछ बताते हैं। उसके बाद अगर जिस दिन हमारी पोस्टिंग पास आउट होता है, अगले दिन ही हमें पोस्टिंग के लिए भेज दिया जाता है। और मैं फिलहाल गाजियाबाद इंदिरापुरम में पोस्टिंग हूँ, सिप्रेस एसटी में। जितने ये ट्रेनिंग चलती है तो इससे कुछ पैसे मिलते हैं आपको? सर जब ट्रेनिंग चलती है उसके दौरान कोई पैसा नहीं मिलता, हमें जमा करना होता है। रहना खाना इन्हीं का रहना खाना है, उन्हीं का होता है। सर हमारे 7700 रुपये जमा हुए थे। मैं कब से आप? सर मुझे 7-8 महीने हो गए हैं ज्वाइन करे हुए। यहाँ कहाँ से रहने वाले हैं? सर मैं आदर्श नगर कॉलोनी का रहने वाला हूँ। हापुड़ से सीनू संवाददाता रुस्तम सिंह की रिपोर्ट। देश की सीमाओं पर अपनी जान हथेली पर रखकर भारतवर्ष तथा भारतीयों की रक्षा करने वाले वीर जवानों के परिवार वालों को हमेशा एक अजीब डर रहता है। वह हमेशा इस बात से डरते हैं कि कहीं सीमा पर तैनात सैनिक दुश्मन की गोली का शिकार न हो जाए। लेकिन वही सैनिक जब अपनी सेवाएं पूरी कर अपने घर और गांव वापस लौटता है तो परिवार, दोस्त, संबंधी, नाते रिश्तेदारों की खुशियों का ठिकाना ही नहीं रहता। मंगलवार को ऐसा ही दृश्य शाम को मध्य प्रदेश के नागदा जंक्शन रेलवे स्टेशन में उस वक्त नजर आया जब देपालपुर के रहने वाले शिवदयाल ने राजस्थान के नसीराबाद कैंट से सेवानिवृत्त हुए नागदा जंक्शन की जमीन पर अपने कदम रखे। उनके कदम रखते ही उनके गांव वालों ने उन्हें गले से लगा लिया। इसके बाद आतिशबाजी और फूल मालाओं से उनका जबरदस्त स्वागत किया। मैं सन 2004 में ग्रेजुएशन BCom से कंप्लीट करने के बाद सीधा सेना में भर्ती हो गया था। उसके पहले मैंने SI के लिए भी अप्लाई किया था, लेकिन कुछ कारणवश क्या होता है कि इसका रिजल्ट पहले आ गया और मैं इसमें चला गया। बाद में आया था, उसके लिए भी रिजल्ट आए थे, लेकिन फिर मैंने सोचा यही ठीक है। फिर मैं कंटिन्यू इसमें लगा रहा और 16 साल की सेवा करने के बाद आज मैं वापस अपना घर में वापस आ चुका हूँ। जिस दिन मैं भर्ती हुआ था उस समय दिलीप यादव मुझे छोड़ने के लिए गए थे, आज वही मुझे लेने के लिए आए हैं। उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। जय। वो काफ़ी बहुत बढ़िया रहा है। सिविल लाइफ होती है, एक बड़ी जिम्मेदारियाँ नहीं होती उसमें, कुछ भी मतलब कि कुछ भी कर दिया, मतलब कुछ डिसिप्लिन नहीं होता। इस फील्ड में जाने के बाद काफ़ी जानकारियाँ मिलती है, मतलब कि जैसे रहना, करना, उठना, बैठना, बातचीत करने का तरीका, किससे मिलना है, कैसे मिलना है, चलना फिरना, हर चीज़ का अलग एक डिसिप्लिन है। आपका नाम? मैं शिव यादव। इंदौर से कैमरा पर्सन रईस मेहर के साथ साबिर हुसैन की रिपोर्ट। जौनपुर सिरकोरी ब्लॉक क्षेत्र के कल्याणपुर, कबूलपुर, नीलकंठपुर आदि गांव में तेज आंधी के कारण कई पेड़, मडहा, टीन शेड उड़ गए। जफराबाद देवकली राजमार्ग पेड़ गिरने के कारण कई घंटों जाम रहा। ग्रामीणों की मदद से पेड़ को काट कर हटाया गया, तब जाकर जाम समाप्त हुआ। जौनपुर से सीनियर संवाददाता मोहम्मद जावेद की रिपोर्ट। न्यूज बुलेटिन में फिलहाल
फिलहाल इतना ही। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरें जानने के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट cnewsbharat.com पर और अपडेट रहने के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड करें सी न्यूज भारत ऐप। बने रहिए सी न्यूज के साथ, हर खबर आपके साथ आपके हाथ।